गर्मी की एक उमस भरी रात 2005 ब्राजील के शहर फोर्टलेसा की एक सुनसान गली में एक दुकान खुली, घास और कृत्रिम पौधों की। बाहर से यह मामूली नर्सरी थी, लेकिन अंदर चल रहा था एक शैतानी खेल। दुकान के पीछे एक गैंग बना रहा था प्लान, दुनिया के सबसे बोल्ड बैंक डकैती की। सेंट्रल बैंक ऑफ ब्राजील के वॉल्ट तक सुरंग खोदकर पहुंचने की तैयारी थी। बैंक की सुरक्षा थी एकदम इंटरनेशनल लेवल की। 12 फीट की मोटी दीवारें, मोशन सेंसर, 24 घंटे सातों दिन गार्ड्स। मगर गैंग के मास्टरमाइंड, जिसे द इंजीनियर कहा जाता था, उसने एक ऐसा प्लान बनाया जिस पर यकीन करना काफी मुश्किल था। 250 फुट लंबी सुरंग बनाकर पुलिस स्टेशन और सीवर के नीचे से गुजरते हुए बैंक के तहखाने तक पहुंचना था। 3 महीने तक 30 लोगों की टीम दिन रात खुदाई करती रही। दिन में ये माली बनकर दुकान संभालते, रात को बन जाते थे ये अंधेरे के खनिक। सुरंग थी इंजीनियरिंग का कमाल। लकड़ी के बीम, ऑक्सीजन पाइप और बिजली की रोशनी। मजदूरों को बताया गया कि यह एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है। सच जानते थे सिर्फ और सिर्फ 6 लोग। फिर 6 अगस्त 2005 को आफत आ गई। सुरंग में पानी भर गया। एक भूमिगत पाइप फट चुका था, मगर इंजीनियर ने हिम्मत नहीं हारी। उसने पंप लगवाए और सुरंग का रास्ता बदल दिया। लक्ष्य था बैंक के वॉलेट में पड़े 160 मिलियन रियाल, करीब 70 मिलियन डॉलर, पुराने नोट, जिन्हें श्रेड करना था बिना किसी ट्रेस के। 13 अगस्त रात 2:47 पर सुरंग का आखिरी हिस्सा गिरा। टीम वॉल्ट में घुसी। कोई अलार्म नहीं बजा, कोई गार्ड नहीं, सिर्फ चुप्पी और नोटों के ढेर। 8 घंटे तक उन्होंने 3.5 टन कैश सुरंग से होकर दुकान पर खड़े ट्रकों में लादा। सुबह होते होते सभी गायब हो गए। जब बैंक स्टाफ पहुंचा तो वॉल्ट के फर्श में 7 फुट का छेद था। सुरक्षा सिस्टम सोया हुआ, सीसीटीवी प्लास्टर की धूल से अंधा। एकमात्र सुरंग में पड़ा एक चप्पल। पूरे ब्राजील में हड़कंप मच गया। एफबीआई और इंटरपोल ने जांच शुरू कर दी। पुलिस ने कुछ मजदूरों को पकड़ा, मगर मास्टरमाइंड धुंधले में खो गए जब तक लाशें गिरनी शुरू नहीं हुई। एक मजदूर का शव फावड़े से कुचला हुआ फेवेला में मिला। गाड़ी चलाने वाले की लाश कूड़े के ढेर में, और पैसे ढोने वालों को पियानो के तार से गला घोट दिया गया था। यह रिवल गैंग का काम था, ड्रग कंट्रोलर, या खुद हीरो ने गवाहों को साफ कर दिया था? 70 मिलियन डॉलर में से सिर्फ 9 मिलियन की बरामदगी हुई। बाकी सब भाप बनकर उड़ गए। कुछ नोट कोलंबिया में मिले, हथियार खरीदने के लिए इस्तेमाल हुए थे। कुछ से साओ पाउलो में शानदार अपार्टमेंट बने। एक छोटा हिस्सा चर्च में भी दान किया गया, क्योंकि शायद चोरों को भगवान से डर भी लगता था। आज तक यह केस अनसुलझा है। सुरंग के निशान मिट चुके हैं, दुकान बंद हो गई, और द इंजीनियर कहते हैं वो किसी ट्रॉपिकल आइलैंड पर आराम से जिंदगी बसर कर रहा होगा।